आइए महत्वपूर्ण समाचारों पर विशेष चर्चा करें। अहमदाबाद प्लेन हादसा अत्यंत ही रोचक। यह हादसा है या शातिर षड्यंत्र, इसकी खुफिया जांच जरूरी। अब तो मध्य प्रदेश में है ना, पंचायतों में भी व्यवसाय और संपत्ति कर वसूलेगी पंचायत ने। सरकार का निर्णय, ग्रामीणों में आक्रोश। अब यहाँ पर है ना, हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। मेट्रो की लागत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह आखिरकार जो निर्माण कार्यों में देरी होती है ना, उसके कारण योजना लागत बढ़ती है। यह वही बात। अब यहाँ पर है ना, चुनाव आयोग के सारे राज खुलते जा रहे हैं। यहाँ पर किस प्रकार धोखाधड़ी करके सत्ता पर काबिज है ये नाजी अहमदाबादी गैंग। ये भी आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं शातिर षड्यंत्रों की। यह है ना, इतना खतरनाक तरीके से यहाँ पर षड्यंत्रों को मूर्त रूप दिया जा रहा है। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद विमान हादसे की। विमान गिरा या गिराया गया, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। आरटीआई में जो से जानकारी ली गई ना, उसमें भी बड़ा मज़ेदार तथ्य है कि आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त विमान को फ्लाइंग का सर्टिफिकेट किसने दिया, उसकी जांच किसने की, कौन सा इंजीनियर था जिसने विमान को चेक किया और उड़ने के लायक बताया। और वहाँ पर आखिर जो चेकिंग करने वाले गए थे ना, तो उन्होंने जो प्लेन के अंदर चेकिंग किया और उसके टैंक में 1.23 लाख करोड़ 1.23 लाख लीटर फ्यूल भरा था। तो जो उसका जो फ्यूल का जो सप्लाई वाल्व है ना, वो बंद क्यों पाया गया, यह बंद किसने किया, इसके लिए भी पूरा जांच होना जरूरी है। यदि दो इंजन एक साथ खराब हुए, हो नहीं सकता। जो बर्ड हीट से भी है ना, एक इंजन खराब होता है तो भी उसकी 25% शक्ति कम होती है, बाकी नहीं। क्योंकि यहाँ तो दोनों इंजन खराब हुए। इसका मतलब यह हुआ कि इंजन की जो सप्लाई पाइपलाइन है ना, वो बंद थी। और जितना भी जो फ्यूल था ना, उसने अपना काम किया। प्लेन 635 फीट तक उड़ा और वो फ्यूल नहीं मिलने के कारण दोनों इंजन खराब हुए और वो नीचे आ गया। अब प्लेन में कितना भार था, कितना टन का भार था, ये भी अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। अरे मामला अत्यंत ही रोचक है। और यहाँ पर है ना, अभी जो तथ्य सामने आए हैं ना, वो भी अपने आप में बड़े विचित्र हैं। हमारे पूर्व CDS रावत का हेलीकॉप्टर जो सबसे सुरक्षित माना जाता था, वो दुर्घटना का शिकार हुआ और उसकी जांच रिपोर्ट आज तक किसी के सामने नहीं आई। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर लोग अब ये धारणा बनी है कि CDS की भी है ना, षड्यंत्र पूर्वक उनको रास्ते से हटाया गया, क्योंकि वह है ना राफेल का बारे में सत्य उजागर करना चाहते थे। अग्निवीर है ना, उस योजना के भी खिलाफ थे और अनेक राज उजागर करने वाले थे। तो जब यह हुआ ना कि सरकार को या किसी अन्यों को पता लगा कि ऐसे राज उजागर होंगे, तो उन्होंने उनको रास्ते से हटाने का मार्ग अपनाया। इसी तरह अहमदाबाद विमान हादसे में भी बड़ा विचित्र बात सामने आ रही है कि जो पूर्व CM रूपानी है ना, वो 27,000 करोड़ के एक घोटाले का पर्दाफाश करने वाले थे। यह किसी को एहसास हुआ तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत हो जाएगा, अहमदाबादी गैंग बदनाम हो जाएगी, किसी भी तरीके से रूपानी को भी मार्ग से हटा। और रूपानी है ना, अहमदाबाद विमान हादसे में मारेगा। और अब यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि जो विमान हादसे में है ना, सर्टिफिकेट देने वाला, चेकिंग करने वाला, आंतरिक चेकिंग करने वाला, और ये भी है ना, इनके सब पे किसी के नाम नहीं बताए जा रहे। क्यों नहीं बताया जा रहा है, इसका भी एक बड़ा कारण है, वो हम बाद में आपको बताएंगे जब नाम सामने आ जाने के बाद। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार अहमदाबाद विमान हादसा है ना, यहाँ पर एक ही रनवे है जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एक ही रनवे बनाया गया, जबकि होना ये चाहिए
कि डोमेस्टिक उड़ानों के लिए अलग रनवे होना चाहिए और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए अलग रनवे होना चाहिए, जिसकी लंबाई 3500 मीटर होना अनिवार्य है। यह मामला बड़ा सच है। अब आइए हम यहाँ पर कुछ बात करते हैं शातिर षड्यंत्र की। पुलवामा CDS की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ ना, उसका भी मामला अति रोचक है। गुजरात का जो विमान हादसा हुआ वो भी एक बड़ी रोचक बात है। इसी तरह से पुलवामा 1 हुआ था ना, उसका सच भी बड़ा विचित्र है। पुलवामा 2 जो हुआ ना, उसका भी सच अपने आप में बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर इसके साथ ही साथ हिरण पंड्या की हत्या क्यों हुई, ये भी अपने आप में एक बड़ी रोचक बात है। और वहाँ पर है ना जो जज थे डॉक्टर लोहिया जी, उनकी भी हत्या कैसे हुई, ये भी अपने आप में एक शातिर षड्यंत्र है। अरे अनेक प्रकार के यहाँ पर शातिर षड्यंत्रों की भरमार है। और आखिरकार शातिर षड्यंत्र रास्ता कौन है, इसकी भी जांच होना चाहिए, किंतु जांच करे कौन। यहाँ पर है ना जो गोधरा कांड की भी जांच होना बाकी है, उसके भी राज खुल रहा है, परंतु उसकी जांच करे कौन। सवाल ये आता है कि आखिरकार इन षड्यंत्रों के पीछे राज क्या है। एक बहुत बड़ा शातिर राज है और ये राज है ना अपने आप में बड़ा विचित्र है, इसकी जांच होना चाहिए। अब इन सारे जो कांड हुए हैं ना, इनका सच किस किस को पता है, ये भी एक बड़ी विचित्र बात है। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले थे ना, संजय जोशी, उनके खिलाफ इस राजी अहमदाबादी गैंग ने खूब षड्यंत्र रचे और उनके मार्ग में वादा की। संजय जोशी को हिरण पंड्या की हत्या का राज पता है, जज लोहिया के हत्या का राज पता है, और जो गोधरा में जो हुआ है ना उसका राज पता है। भट्ट जो हैं पूर्व अफसर हैं, उनको अनेक राज पता। तो ये सारे षड्यंत्र आखिरकार रचे क्यों गए और किसने रचे, इसकी जांच सब कौन करेगा। यहाँ तो कोई जांच एजेंसी नहीं है। मामला अति रोचक है। अब हम क्या बताएं जनता को, हम तो बड़े विचित्र स्थिति में हैं कि आखिरकार ये जनता कब चैतन्य होगी, कब जनता महाक्रांति पर आएगी। क्या ये जनता है ना सत्य के प्रति कब समर्पित रहेगी, सत्य जानेगी। मामला अति रोचक है, बहुत बड़ी विचित्र घटनाएं हो रही है यहाँ पर है ना। अब RTI के खुलासे के बाद ही अहमदाबाद विमान कांड का सच सामने आएगा कि यह हादसा था या किसी का शातिर षड्यंत्र था। और यहाँ पर है ना एक करीबन 8 विदेशी जांच एजेंसियां भी जांच कर रही है। और बोइंग के अनेक विमानों में और जो एयर इंडिया है ना के विमानों में और खराबी होने की बातें आ रही है। अनेक विमानों में खराबी होने के साथ साथ उनको जो लैंडिंग था वो भी नकारा गया है और उनको वापस भेजा गया। और यहाँ पर अभी उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर की घटना हुई ना, वो भी अपने आप में विचित्र है। गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर केस हुआ और 7 लोगों की मौत हो गई, पायलट भी उसमें शरीक है। अरे मामला क्या है, मृत्यु चक्र चल रहा है, ये कैसे चलेगा और कैसे रुकेगा। अब आइए हम थोड़ी विदेशों की बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल जंग में है ना, ईरान तो बिल्कुल हमलावर उसमें है और इजराइल पस्त होता जा रहा है। इजराइल में है ना पूरा तबाह होता जा रहा है। ईरान में भी तबाही हो रही है, किंतु उतनी नहीं जितनी कि ईरान को बदनाम करने का इजराइल ने प्रयास किया। अब तो है ना अमेरिका ही ईरान के खिलाफ जंग लड़ेगा। इसी के बीच में है ना रूस, चीन और उत्तरी कोरिया ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। इससे युद्ध और भयंकर गंभीर स्थिति में हो गया। और अब ये युद्ध कितने दिन तक चलेगा कह नहीं सकते। अब तो है ना अरब देशों में भी है ना अमेरिका के और नाटो राष्ट्रों के सैन्य कैंप पर हमले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह बहुत अति घातक है और ये सब मिलकर है ना ईरान पर क्रूर हमला करेंगे। इसकी तैयारियां जारी है। और ट्रंप है ना न जाने कौन कौन से बार बयान बदलते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ये सब बड़ी रोचक बातें हो रही हैं। और ट्रंप पुतिन से भी करना है और ट्रंप पुतिन से कहते हैं कि अरे ये ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध रोक दिया जाए, रोकना चाहिए, आप पहल करें। और इधर दूसरी तरफ पुतिन ने बयान दिया
कि जो इजराइल और ईरान युद्ध रोकने के लिए वे मध्यस्थता करने को तैयार है। अरे एक तरफ तो आप साथ में खड़े हो, बाद में मध्यस्थता की बात करो, ये भी कुछ समझ में नहीं आता। और ये पूरे विश्व में है ना, जो ये 3-4 तानाशाह है ना, ये नर सोमवार पर आमादा है। इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, जनता सज़ा देना चाहिए। जनता सज़ा नहीं दे सकती ना, तो जो जितने भी तानाशाह हैं ना, जो नर सोमवार कर रहे हैं, उनसे जनता को साफ कह रही है कि अब आपको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, आप अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर लीजिए, आप ही इस नर सोमवार की सज़ा अपने आप को दीजिए। अरे मामला बड़ा विचित्र हो रहा है इस देश में, और हमारे भारत में तो है ना विचित्र स्थितियाँ पैदा हो रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके से जनता को लूटो, जनता के साथ धोखाधड़ी करो, उसका अपना गुलाम बनाए रखो। यह राजनीति चल रही है। ये राजनीति कब तक चलेगी कह नहीं सकते। और अब तो ये चुनाव आयोग के है ना सारे घोटाले उजागर हो गए सुप्रीम कोर्ट में। अब तो चुनाव आयोग भी स्वीकार कर रहा है कि इस तरह के घोटाले हुए, अतः है ना इस देश में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए। हमारे राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वे देश में आपातकाल लागू करें, जो नाजी सरकार है ना इसको तत्काल प्रभाव से भंग करे, और केयर टेकर पीएम है ना सेना अध्यक्ष को बनाए, या और उनके सहयोगी के रूप में सीजीआई को नियुक्त करे, ये भी जरूर। और अब तो सेना में भी है ना कुछ भ्रष्टाचार की गंध आ रही है, उसके भी राज उजागर हो रहा है। अरे मामला बड़ा अजीब है। भ्रष्टाचार तो अब है ना, भ्रष्टाचार, धनखोरी, षड्यंत्र ये राष्ट्रीय नीति बन गए हैं, राजनीति का अंग बन गए हैं। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात। अब यहाँ पर राष्ट्रपति को चाहिए कि वे देश में है ना एक फील्ड मार्शल की नियुक्ति इसी वक्त घोषणा कर दे। अरे हम तो इतना कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, किंतु राष्ट्रपति शायद हो सकता है कि धतराज मुँह बधिर बन चुकी है, और वह धतराज भी हो गई हैं। नाजी गैंग की वो हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अब उनसे है ना कोई आशा नहीं की जा सकती। जनता भी उनसे नाराज है, और ये मोदी को है ना देश की जनता प्रधानमंत्री नहीं मान रही, राष्ट्रपति को, मुर्मू को भी है ना देश के राष्ट्रपति नहीं मान रही। अब देश में यह स्थिति है। अब यहाँ पर है ना सीजीआई जो कठोर निर्णय दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही बात है। सिर्फ देश में सुप्रीम है तो संविधान है और वो कानून है। अब यहाँ पर इसी प्रकार के जो हमने ताज़ा समाचार आपके सामने फटाफट प्रस्तुत किए ना, आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।